जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, भैया को भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से बात कर रही हूँ, अपना एक प्यारा सा छोटा सा शुक्राना शेयर करने के लिए आप सबके सामने हूँ। प्लीज़ मुझसे कहने सुनने में जो भी गलती हो माफ़ करिएगा। तो बस ये फनी सा है, थोड़ा सा क्यूट सा सत्संग है। क्या है ना, हमारे गुरुपा को हमसे जो करवाना होता है, जब हमें ब्लेस करना होता है ना, वो करवा ही देते हैं। आज का इंसिडेंस बता देती हूँ। मेरे क्या 2 दिन से मन में चल रहा था कि हस्बैंड क्या रोज़ सुबह बेटे को छोड़ने जाते तो वो कभी उनका मूड होता है तो कुछ नाश्ता ले आते हैं। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि काश वो समोसा वगैरह कुछ लेके आए, तो सडन सरप्राइज़ वो समोसे भी लेके आए, पोहा लेके आए। पोहा में वही इंक्लूडिंग जलेबी खमन सारा था, मिक्स था। तो बस गुरुपा को भोग लगाया और गुरुपा तो हमारे गुरुपा है। आज उन्होंने मुझे लाइफ में पहली बार ग्रीन चिल्ली खिला दी। उन्होंने गुरुपा ने मुझे कहा था कि जलेबी के साथ वो तेरे को मिर्ची खानी है हरी, और मैंने तो लाइफ में बचपन से लेके अभी तक कभी मिर्ची नहीं खाई है। आज फर्स्ट टाइम गुरुपा के सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के कहने पे मैंने मिर्ची खाई। बट ठीक है, थैंकफुल हूँ, गुरुपा कुछ भी करवा सकते हैं। वो तो बैठे बिठाए कभी हमसे सत्संग करवा लेते हैं, कभी कुछ करवा लेते हैं। गुरुपा है, वो हाथ पकड़ के अपना काम वो करवा ही लेते हैं। तो बस ये है कि हमारे गुरुपा को जब हमें ब्लेस करना होता है वो किसी भी रूप में ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी गुरुपा काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को जाते टाइम उनके लिए मंत्र जाप करना चाहिए, कहीं भी बाहर निकलते तो मंत्र जाप करना चाहिए। हर पल हर एक चीज़ में हमें गुरुपा का ख्याल रखना चाहिए। हर चीज़, कोई भी चीज़ करने से पहले जब हम गुरुपा को याद करते हैं ना, फिर उसके बाद जब वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं वो काउंटलेस होती, काउंटलेस। हम गिनते गिनते थक जाएंगे, बट उनकी देने की वो जो लिमिट होती है ना, वो ओवर नहीं होती है। हमारे गुरुपा है ही इतने प्यारे, जब वो देने पे आते हैं ना तो इतना कुछ दे जाते हैं। हाँ ठीक है, परीक्षा लेते हैं, एक दिन देंगे, अगले दिन फिर वो हमें टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं कि ये कितना, मतलब भरोसा इसका कितना है कितना नहीं। वो हर चीज़ करेंगे, वो आपको देंगे भी है, आपकी परीक्षा भी लेंगे, वो सब कुछ करेंगे आपके साथ में। आपके साथ मस्ती मजाक भी चलेगा, आपके साथ रोओगे भी हो, आपको नींबू की तरह निचोड़ेंगे भी हैं। मेरे को तो गुरुपा ने बहुत पूरा मतलब झकझोर के रख दिया। बट ठीक है, स्टिल उन्होंने अपने आप पे बिलीव करना सिखाया, उन्होंने शिव पुराण का महत्व समझाया, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मेरे पास बुक पढ़ी है बट मेरे से पढ़ना नहीं हो रहा था। बट अब जैसे जैसे सुन रही हूँ ना, एक आंटी रीड करते हैं तो सुन रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शिव पुराण में जब कोई और सुनाता है, एक बार हम सुन लेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमें इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद हम खुद पढ़ने लगेंगे। इसलिए सारी चीज़ें हैं, पहले जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, जिनका मूड ही नहीं बनता है, मतलब वो होता है ना आलस कह लो या कुछ भी कह लो कि कोई काम करना है हम नहीं कर पा रहे, तो बस वो है कि वो हमारे गुरुपा ने करवाना होगा ना वो हमसे, और हमारी बेटरमेंट के लिए होगा, तो वो गुरुपा हमें किसी भी हालत में किसी भी वे में वो हमसे करवा ही लेंगे। तो बस यही है संगत जी कि बस गुरुपा पे पूरा 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 ट्रस्ट रखिए, पूरा फेथ रखिए, अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दीजिए। फिर जो होगा वो आपकी लाइफ में बेस्ट से सुपर से ऊपर होगा। ये है, मैंने पर्सनली फील किया है। ठीक है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी है कि कोई इंसान सुसाइड कर लेगा, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में।
कब किस घड़ी क्या हो जाएगा। इन लॉज की प्रॉब्लम है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे, कोई रिलेटिव्स है उनके साथ घूमने जाने से डर लगता है कि कहीं वो ब्लैक मैजिक ना कर दे। घर पे कोई आ रहा है तो अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं वो किस इंटेंशन से आ रहा है। मतलब हर चीज में है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बट ये एक स्टिल ये है कि गुरुपा के पॉजिटिव मैसेजेस है कि मैं हूं ना, डरो मत, बस डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, चीजें आती जाती रहेगी। ये है छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में निकल जाएगा, बट गुरुपा बड़ा कुछ होने नहीं देंगे। मेरे बेटे पे बहुत तकलीफ आ रही थी, गुरुपा उसको छोटी छोटी मतलब थोड़ा गिर गया खेलते खेलते, या फिर गुरुपा अगर ज़्यादा जहाँ डेंजरस जोन होगा ना उस जगह गुरुपा जाने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये एक्सीडेंट का होगा कुछ, तो मेरे हस्बैंड की गाड़ी होने का था, काफ़ी टाइम से आ रहा था, उनको पैर में घर पे ही 2 बार चोट लग गई। बट उनके गाड़ी से होने का था तो उनकी गाड़ी का व्हील जरूर टूटा, उसमें गुरुपा ने हमारे कष्ट कटवा दिए, वो भी हमारी पुरानी गाड़ी का, स्कूटी का। तो बस इससे छोटी छोटी चीज़ें करके गुरुपा हमारे कष्ट भी कटवा देते हैं, हमारी परीक्षाएं भी ले लेते हैं और हमारा साथ भी पूरा देते हैं। बस हमें उन पे पूरा फेथ रखना है, आंख बंद करके गुरुपा पे भरोसा कर लो, गुरुपा कभी आपको गिरने नहीं देंगे। गुरुपा का काम है गिरते हुए को उठाना, टूटे हुए को जोड़ना, फिर से जीना सिखाना। मेरे गुरुपा मेरे लिए कर रहे हैं सारी चीज़ें। उनकी बेटी तो आज भी रोती रहती है, बट गुरुपा कहते हैं बेटा अब रो मत, हंस, खुश रहे, अच्छे से रहे, मैं हूँ, संभाल लूँगा। एक ही बात बोलते, मेरी तरफ दिन में दे, सब कुछ गलत होने दूंगा नहीं बाबा, आप हो, आप कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। आज मैं पूरी संगत के सामने कंसेंस करती हूँ कि आपने मुझ जैसे इंसान की लाइफ में चेंजेस ला रहे हो ना गुरुपा, बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी स्टूपिड लड़की थी, किसी पे भी ट्रस्ट करना, और लोगों ने सिर्फ फ़ायदा उठाया है। गुरुपा बोलते हैं जितना तू रोई है ना, तेरे हर एक चीज़ का मैं हिसाब है, रोज तू चुप रहे, तू खामोश रहे, जितना तेरे आंसू गिरे हैं, जिन जिन ने तेरे को तकलीफ होती है, तू सबको माफ़ कर दे। फिर देख मैं क्या कहता हूँ, बस गुरुपा सब कुछ आपके भरोसे छोड़ा है, आप है करने कराने वाले। मेरी तो एक सांस भी आपकी दी हुई है, मेरे को जितनी आपने न्यू लाइफ ब्लेस किए ना, मेरी पूरी फैमिली को जितना आप ब्लेस कर रहे हो, हर पल पल कितना हमारे अराउंड नेगेटिविटी, कितने हमारे अराउंड नेगेटिव लोग हैं, उन सब से आप हमें बचाते हो, हर पल हमारी रक्षा करते हो। तो गुरुपा कैसे कैसे ना आप पे फेथ करूँ, कैसे ना आप पे बिलीव करूँ। आप जैसे पापा हो साथ में तो कौन बेटी मतलब रिलैक्स नहीं रहेगी। बस ये है, आप हो, आप रहोगे और आपको रहना ही है। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। जो अभी आप मेरी डेली लाइफ में डे बाय डे छोटा छोटा लिटिल लिटिल चेंजेस भी करवा रहे ना गुरुपा, उसको एज इट इज़ रखिएगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अब जो था जो हुआ सो हुआ, अरे जो भी मिसकैरेज वगैरह, गुरुपा सच में आज फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे कोई जीव जंतु के मार, मेरे द्वारा किसी के मतलब कि मैंने हस्बैंड से कह के भी अगर चिपकली को मरवाया हो, या फिर चूहे घर पे मारे हो मम्मा के थ्रू, या फिर मुझसे वो जो बेबीज थे, वो जो आने वाले थे, जो ब्लेसिंग्स थी मेरी, वो मैं नहीं ला पाई। गुरुपा आपको सारी मजबूरी पता है, किन हालातों में कब क्या हुआ, आपको हर एक चीज़ पता है। ठीक है, उनकी सज़ा मुझे भुगतनी थी, मैं भुगत रही हूँ। मैंने उस सब के चक्कर में बहुत कुछ खोया है, मेरी पूरी हेल्थ ख़राब हो गई गुरुपा, मेरी ब्यूटी चली गई, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मेरी जॉब चली गई थी गुरुपा 2 टाइम्स। सो मैं 3 साल से घर पे बैठी हूँ गुरुपा, और भी कुछ हस्बैंड मेरे बीच में रिलेशन कितने ख़राब हुए, बच्चे मतलब मेरे बच्चे ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, हर एक चीज़ से मतलब गुरुपा बहुत उन सब चीज़ों का। अगर गुरुपा सच में, मैं हमेशा अपने सत्संग में ये बात बोलती हूँ और आज भी मैं अपने सत्संग में ये बात बोलूँगी गुरुपा, कि सच में अगर इनका 10% भी पता होता ना कि इन सब चीज़ों का ये रिजल्ट निकलेगा, कौन गलती करना चाहेगा गुरुपा। हम तो अपनी आंखों के सामने हज़ारों लोगों को ऐसा सब करते हुए देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, कि लोग आराम से अबॉर्ट भी करा रहे हैं, बेबी जानवरों को भी मार रहे हैं, किसी के साथ गलत भी कर रहे हैं, सब खुश रह रहे, मस्त रह रहे। तो हमारी तो लाइफ ही पूरी उसी के अराउंड सर्कल, उसी सर्कल में घूम रही थी। तो अब वो जैसा सर्कल होगा, जैसा हम बचपन से देखने आए हैं, तो गुरुपा आपको क्या ही बताना, बट संगत फैमिली से डिस्कस करूँ कि अगर हम लोगों को ये सब चीज़ें पता होती, या फिर हम लोग कोई चाह के गलती नहीं करता है, बस हो जाती है, ठीक है। बट अब जब से आप आए हैं, हर एक छोटी से बड़ी बात समझाते कि इस चीज़ का ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है,
जैसे कोई मेडिसिन है हम रेगुलर ले रहे हैं तो एक ना एक दिन वो साइड इफ़ेक्ट करेगी, उसी तरह ये हमारी जो डे टू डे लाइफ चलती है उसमें हम जो मिस्टेक्स करते हैं उनका पहले हमें पता नहीं चलता है, बट कुछ टाइम निकलने के बाद में जब वो चीज़ें हमारे लिए मतलब जहर बन जाती है, लाइक द कैंसर बन जाती है कि हमारी बॉडी ख़राब हो जाती है, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी मतलब डे टू डे पूरा मतलब हम जीना भूल जाते हैं उस चक्करों में। तो बस गुरुपा ये है कि अब जैसे-जैसे चीज़ें समझ में आ रही है, आप समझा रहे हो, आपने हाथ पकड़ा है, आपने सर पे हाथ रखा है, तब से सारी चीज़ें मतलब रियलाइज़ हो रही है, रिकंसाइल कैसे फिर भी कभी-कभी मन भटकता है, बट 10 मिनट से ज़्यादा गुरुपा वो चीज़ें नहीं होती है। फिर बिल्कुल बैक टू सिट, अपना रूटीन स्टार्ट एंड अगेन बैक टू वर्क। बस गुरुपा इसी तरह साथ रहिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और सारी संगत फैमिली को अपना आशीर्वाद दीजिए, जिनके हस्बैंड को, जिनके बच्चों को, जिनकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिए। जैसे कि आप कहते हो ना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला को। गुरुपा बस सबका भला हो, सबका भला हो, किसी का माड़ा ना हो। गलतियाँ की है तो उन्हें सुधरवाइए, उन्हें सही रास्ते पे लाइए, भटके हुओं को सही राह पे लाइए और हमें भी इस लायक बनाइए कि हम आगे से आगे लोगों को मोटिवेट कर सकें। हम उनकी लाइफ में अगर आपको लाके और थोड़ा भी चेंजेस, एक इंसान की भी अगर हम आपको उनके थ्रू आपसे कनेक्ट करके अगर किसी की लाइफ बदल सकते हैं ना गुरुपा, तो अपने बच्चों को इस लायक बनाइए, हमें लंगर सेवा का मौका दीजिए, हमें कोई अच्छे काम करवाइए गुरुपा, जिसके लिए आपने हमें प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही अच्छे काम। बस गुरुपा जिस रास्ते से निकल के आए हैं उस रास्ते पे कभी जाने नहीं देना, जहाँ से इतना आगे लाए हो अब सिर्फ आगे ही ले जाना, पीछे मुड़ने की नौबत ना। आप हो ना गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बस आप ही करिएगा। ये बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी, मैं अमृत व शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी 4:40 हुए हैं। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव सह सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव सह सहाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। संगत जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने आज हमें अमृत बेला में सुबह 3 बजे जगा दिए गुरुपा। कभी कभी गुरुपा बीच बीच में गुरुपा नींद नहीं खुलता, नहीं जग पाती गुरुपा। जगती हूँ गुरुपा, लेकिन कभी 5:30, कभी 4:45, कभी 5:45 होता है गुरुपा, तो मैं इतना सवेरे उठ के नहीं सो जाती हूँ गुरुपा, नहीं कर पाती गुरुपा। आप कहते हैं ना कि 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय डायमंड का रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे ही जाऊँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा संगत जी। गुरुपा, आप मैसेज टेलीपैथी मैसेज वाले गुरुपा हर चीज हमें बता रहे, सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। आपका सत्संग आया था कल था सुन में था, एक सत्संग सुनवाया था कि पुत्र तेरे पेट में गांठ बन रही है, उसको सुनने से करके वो तेरी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आप कोई भी चीज की गुरुपा आप उसे ठीक कर दीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, आपका गुरुपा। आप जानते हैं गुरुपा कि आपकी बेटी को कितना प्रॉब्लम है हर चीज से गुरुपा, कि मैं सोनोग्राफी कराने नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा। आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुपा, जब तक मेरे पास व्यवस्था न हो पाए गुरुपा, आप ठीक रखना गुरुपा। किसी चीज को कुछ भी हो गुरु पढ़ने मत देना गुरुपा, आप उसे काट दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अभी आपने की किडनी का मैसेज सुनाया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पर ब्लेस बनाए रखिए गुरुपा। मैं उतना सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे माफी चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, कल आपका मेरे घर में गुरुपा संध्या मेरे चरण स्वरूप आया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, कल आपने मेरे घर में प्रवेश किया गुरुपा। प्रवेश आप बहुत दिन से कर चुकी हैं गुरुपा, लेकिन चरण स्वरूप आपका मेरे पास में नहीं था गुरुपा। कल मैंने उसे यूट्यूब से निकलवा कर गुरुपा, उसे बनवा कर गुरुपा अपने घर में मंगवाया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
अपने बेटे पर कृपा बरसाने के लिए आपको मैसेज आता है कि पुत्र तेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो दिन में 1 सप्ताह में 4 दिन में ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, पर गुरुपा कहीं से भी कोई नजर नहीं आ रहा है गुरुपा। बस ये है कि आप कि वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुपा, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा, बहुत ज्यादा। आप तो देख रहे हैं गुरुपा कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ गुरुपा, आप मेरे साथ है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपके रहते मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है गुरुपा। मुझे भी गुरुपा सोनोग्राफी कराने जाना है गुरुपा, लेकिन आप तो देख रहे हैं मेरे पास नहीं है कुछ भी। भाभी से जब भी मांगती हूँ गुरुपा, नहीं करके टाल देती। बहुत बुरा लगता है गुरुपा, बहुत बुरा लगता है। भाई को पूरा गुरुपा वो खिला पिला के पूरा बस में कर लिए गुरुपा। प्लीज गुरुपा, आप कोई चमत्कार दिखाइए। आप जो भी किया कराया है गुरुपा, उसको गुरुपा उसको दूर करिए गुरुपा। वो जो भी बुरा करती गुरुपा, उससे उसको सबक दीजिए गुरुपा। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे। हम उनका पूरा नहीं चाहते हैं गुरुपा। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ परिवार हम सब अच्छे से रहें गुरुपा, लेकिन वो औरत, क्या बोलूं गुरुपा मैं उसके बारे में, आप सब जानते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा जाती है गुरुपा, शिव चर्चा सुनने के लिए जाती है, क्या करने जाती है पता नहीं गुरुपा, उसके दिमाग पे क्या है। उस पे इंजॉय के रूप में जाती है, क्या जाती है नहीं बता सकती गुरुपा मैं। आप उसको बुद्धि दीजिए गुरुपा, उसको सही रास्ता दिखाइए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का हर सांस का शुक्राना। अपने बेटे के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा। जो भी भूल चूक हो बस क्षमा करिएगा। हे भोलेनाथ, अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। हर बीमारी से मुक्त रखिए गुरुपा। अपने बेटी को बड़ा बीमारी मत दीजिए गुरुपा, मत दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी गुरुपा जीते जी मर जाएगी गुरुपा। आप जान रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुपा। मत कष्ट दीजिए गुरुपा, आप सब दूर कर दीजिए गुरुपा। कल आपने गुरुपा गुरुपा अक्सर गुरुपा जब भोर में गुरुपा मैं आपका ऐसे हाँ बैठ के मैं जाप करती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ गुरुपा। गुरुपा एक छोटी सी गुरुपा छुछुंदर गुरुपा मेरे पूजा रूम में आके घूमती गुरुपा जाती है गुरुपा। पता नहीं गुरुपा आप मुझे किस रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, कि अपने होने का एहसास दिलाते कि पुत्र मैं हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए कहते हैं छुछुंदर का घर में घूमना बहुत शुभ होता है, लक्ष्मी का वास होता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप है तो गुरुपा कोई चिंता नहीं गुरुपा। पता नहीं कब आप मैसेज आता है कि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर में प्रवेश कर चुके हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहीं से भी गुरुपा हमारा सैलरी भी नहीं हो रहा है गुरुपा, बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आके पूरा करो गुरुपा, रक्षा करो मेरी गौरी। बच्चे दिए गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, उसके बेबी को अच्छे से रखिए गुरुपा। वो अपने नाल गिराई की गुरुपा, वो खा गई गुरुपा, प्लीज उसको अच्छे ठीक रखिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा शब्द जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा 5वां सत्संग है जो कि गुरुपा ने मुझे 7 सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज की ही बात बता रही हूँ। आज पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिव हैवी हो रखी है, और आज मॉर्निंग से ही संगत जी बहुत मतलब एक ना अजीब ही मेरा जैसे मूड हो रखा है। मतलब कि ना तो संगत जी पाठ पूजा करने का मन करता है, और ना ही सत्संग सुनने का, और ना ही मंत्र जाप करने का। तो जब भी जैसे अगर मैं फ़ोन भी खोलती हूँ तो संगत जी कुछ और देखने लग जाती हूँ। तो ये पता नहीं संगत जी वो गुरुपा ही जानते हैं। शुक्राना बाबा।
और संगत जी मतलब कि मैं ना इस बात को समझती भी हूँ, क्योंकि जैसे सत्संग सुनना है लेकिन सत्संग ना सुन के मैं कुछ और वीडियो देखने लग जाती हूँ। और उसके ना संगत जी 1-2 सेकंड बाद ही, जैसे क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहती है, और गुरुपा कहते हैं ना कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो गुरुपा हमें फटाफट वहाँ से निकाल के और मतलब अच्छे काम करवाते हैं और सत्संग सुनवाते हैं। तो गुरुपा मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं सत्संग ही नहीं सुन पा रही, और चलाते फ़ोन में सत्संग हूँ, लेकिन सत्संग जैसे एकदम से शुरू होते हैं तो मैं संगत जी कुछ और देखने लग जाती हूँ। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, ये जो आप बिल्कुल सही रास्ते पे लाते हो हमारा हाथ पकड़ के, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और ये जो नेगेटिव है प्लीज़ बाबा, चाहे घर पे या मेरे ऊपर जो भी है, इसको आप प्लीज़ दूर करो। और संगत जी एक बात और, पता नहीं संगत जी ये कौन-सा मेरा गुरुपा ने कष्ट काटा है। संगत जी जैसे मैं ऐसे बस लेटी हुई थी बेड पे, तो मेरा ना संगत जी इतनी ज़ोर से मतलब कि पैर एकदम से जैसे नस चढ़ती है ना संगत जी, मेरे साथ ना होता है संगत जी, नस की प्रॉब्लम है मुझे कि नस चढ़ जाती है एकदम से पैरों की, और फटाफट ना संगत जी मैं मतलब कि ठीक हो खड़ी होती हूँ, तब जाकर ठीक होती है। और संगत जी ऐसे ही होता है, तो ना क्या होता है मतलब एकदम से नस चढ़ती है, तो मैं फटाफट ना संगत जी पैर को ऊपर करती हूँ, मतलब लेटे-लेटे, तो संगत जी बेड के कोने पे मेरा पैर लगता है। और संगत जी उसमें से ना जो मेरा नेल्स होता है, जो इसका पैर का थर्ड उँगली का असर, वो ना संगत जी आधा कट हो जाता है। संगत जी उस टाइम पे मेरे को मतलब पेन तो होता है, और मैं समझ जाती हूँ कि कहीं न तो कहीं मेरा नेल्स गया, और संगत जी मैं ना हाथ से उसको दबाती हूँ, और संगत जी उस टाइम तो पेन होती है। तो फिर ना संगत जी मैं बस थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब कि मैं ना इतना गौर नहीं करती संगत जी, और बस ऐसे ही थोड़ी देर लेटी रहती हूँ। तो संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैं खड़ी होती हूँ, देखती हूँ, तो संगत जी मेरे देखो संगत जी मेरा आधा नाखून निकला हुआ है, मतलब बिल्कुल बीच में से क्रैक हुआ है, पैर का थर्ड नाखून। और संगत जी देख ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें से ब्लड भी नहीं निकला, और संगत जी मेरी कोई पेन वगैरह भी नहीं हो रही। तो बाबा ये जो भी कष्ट था आपने जो थोड़े में काटा है, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के हमेशा मैसेज तो आते ही हैं संगत जी कि बेटा तेरे को पता भी नहीं चलता तेरे संकट मैं कैसे कटवा रहा हूँ, कुछ संकट तो मैं तेरे नींद में ही कटवा देता हूँ, और कुछ मैं तेरे हल्के फुल्के जहाँ पे भी तेरी चोटें लगती हैं उससे कटवाता हूँ। सो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुपा जो आप संकट ये मेरे पे आता है, और जो आप थोड़े में कटवाते हो बाबा, उसका भी शुक्राना। और गुरुपा जो मुझे नहीं भी पता चलता, आप मुझ तक पहुँचने ही नहीं देते बाबा, उसका भी तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जो मैंने मतलब कि अपने भाई का सत्संग शेयर करा था, अ, उसकी जो रिपोर्ट आनी थी पेट दर्द की, तो संगत जी एक्चुअली वो रिपोर्ट आज आ गई है, और संगत जी कल वो मतलब आज 16 तारीख की है, आज रिपोर्ट आई है, तो 1+6 7 का ही होता है शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी रिपोर्ट ठीक ही होगी, क्योंकि ये कल अंकल देखेंगे, जो डॉक्टर अंकल है वो आज नहीं आए। और जब भाई गया था तो जो मतलब कि डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला जो रिपोर्ट देखेंगे वो कल आएँगे डॉक्टर अंकल। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा कल उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझे भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, और मेरे भाई को भी ब्लेस करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा जो आपने संकट थोड़े में काटा है बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव महाराज। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा। गुरुपा आप हमारा बहुत साथ देते हो, कुछ भी दुख परेशानी हो, कुछ भी हो, गुरुपा आप हमारी हमेशा मदद करते हो। गुरुपा अभी बहुत दिनों से कुछ आर्थिक तंगी चल रही थी, तो मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा एक हमारी एक LIC थी, वो कोरोना के बीच में बंद हो गई थी। गुरुपा हमने सोचा था पता नहीं उसके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। गुरुपा मैंने आपसे प्रार्थना करी, तो थोड़े टाइम लगा पर हमारे वो LIC के पैसे आ गए। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आपके ही आशीर्वाद से वो हमारे पैसे आए, नहीं तो आने को नहीं भी आ सकते थे। पर गुरुजी आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ संभव है। गुरुजी मेरी लड़की भी 12th में पास हुई है, उसको BA के फॉर्म भरने थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी। तो आप जैसे मैंने बताया कि LIC के पैसे आ गए, उससे उसका एडमिशन का फॉर्म हमने सबमिट करवा दिया। तो बहुत दिक्कत हो रही थी पर गुरुजी हो गया। पर हमने पैसे ट्रांसफ़र करे तो वो पैसे बीच में अटक गए और रुक गए। गुरुपा ना वो वहाँ गए संगत जी, ना वो एडमिशन के जो कॉलेज था ना वहाँ गए, ना वो इसके अकाउंट में आए वापस। हमें बहुत टेंशन हो गई, हम बहुत परेशान हो गए। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा प्लीज़ कुछ कर दो, या तो वो पैसे कॉलेज की फ़ीस में चले जाएं या फिर वापस बैंक में आ जाएं मेरी लड़की के। तो हम उस दिन बैंक भी गए, बैंक वालों ने मना कर दिया। अगले दिन जाकर शाम को हमने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने शाम को वो पैसे मेरी बेटी के अकाउंट में वापस रिटर्न करवा दिए। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, आप अपनी साथ संगत का बहुत साथ देते हो, बहुत कृपा करते हो और मेरी लड़की का एडमिशन हो गया। गुरुपा आपकी कृपा से मेरी लड़की का एडमिशन BA में हो गया। गुरुपा उसको वो देना कि वो पढ़ लिखे, और आप उन बच्चों, हमारे बच्चों का, सबके बच्चों का आशीर्वाद देना कि गुरुपा पढ़ लिख के सब बच्चे अच्छे बने। गुरुपा आप हमेशा, गुरुपा मैं तो कई बार भूल भी जाती हूँ कि मुझे कई बार कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कई बार मेरे ध्यान से उतर जाती है। मैं इतनी किस किस चीज़ का शुक्राना करना है गुरुपा, वो भी याद नहीं रहता। कितनी बार मैं मन मन में बोलती रहती हूँ कि गुरुपा इस चीज़ का शुक्राना, इस चीज़ का शुक्राना। गुरुपा आप जितना भी करते हो हमारे लिए उतना कम है। आपका हर हर पल शुक्राना गुरुपा, आपका हर पल शुक्राना। गुरुपा अभी हमें एक सत्संग में जाना था, तो मैं उस दिन कह रही थी नहीं जाना, हाँ ना हो रही थी। तो हम मंगलवार को तो हम सत्संग में चले गए। हमने सोचा कि यहीं पे ही है, पास में ही है, तो हम चले जाएंगे। हम चले गए रिक्शा करके, फिर हमने थोड़ी देर पैदल गए। हमने सोचा आने वाला होगा, और वो बहुत दूर था। हमें नहीं पता था कि वो कौन से सेक्टर में जाकर है, वो सेक्टर इतनी दूर है। फिर मुझे गुस्सा भी आने लगा, मैं परेशान हो गई, मेरे गर्मी थी तो मुझे जी भी घबराने लग गया, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं वापस चली जाऊँ, पर गुरुपा फिर मेरी लड़की जिद करने लगी, अब आए हो तो चल लो, कोई बात नहीं, जितना दूर है देखा जाएगा। फिर मैम जैसे तैसे हम पहुँचे। तो गुरुपा मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है, गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा फिर हम जैसे तैसे हम पहुँचे, तो गुरुपा मुझे वो हो रही थी, गर्मी लग रही थी, तो मैं कह रही थी काश हम जाएँ तो काश AC चल रहा हो वहाँ पे। मैं अपने मन में सोच ही रही थी। तो हम जैसे ही गए गुरुजी के वहाँ पे, जहाँ पे सत्संग हो रहा था, जिनके फ्लैट में, उन्होंने हमें अंदर वाले रूम में बैठाया। वहाँ पे AC चल रहा था। इनको गुरुजी को सब कुछ पता लग जाता है कि हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। और हमने सत्संग अटेंड करा पूरा। उसके बाद फिर हम लंगर प्रसाद करा, फिर हम अपने घर आए और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। गुरुपा इसके आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि हमें आपने, मैं अपने मन में सोच ही रही थी गुरुपा काश गुरुपा की ब्लेसिंग मिल जाए, काश ब्रासलेट स्वरूप या कुछ मिल जाए, रॉकेट स्वरूप। और हमें जैसे ही मैंने सोचा था वैसे ही उन्होंने साथ जो समाधि संगत है उन्होंने वो बांटा। तो मैंने कहा ओ गुरुजी, जय गुरुजी। मैं मन में सोच ही रही थी गुरुजी हमारी इतनी जल्दी मन की बात समझ जाते हैं। ये गुरुपा मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला, मेरी बेटी को भी ब्रेसलेट स्वरूप मिला, और हमने लंगर प्रसाद करा और फिर हम अपने घर आ गए। गुरुजी आपने मुझे अपने सत्संग में 2 बार बुलाया, इसके लिए आपका लक्ष्य बुलाया। ऐसे ही गुरुपा मुझे अपने सत्संग में बुला के रहना। और गुरुपा जो भी दुख परेशानी है उसको आप दुख दूर कर देना। और गुरुपा मुझे पता है आप जो करते हो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हो। हम तो सब कुछ मांगते रहते हैं, पर जो हमारे लिए सही हो वो ही हमें देना गुरुपा। और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और सभी
बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, मेरा शुक्राना सत्संग है। अ, बहुत ही संक्षेप में गुरु जी, पर उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में गुरु जी सदा सहाय, ये बिल्कुल सच है। संगत जी, आज बहुत चमत्कार ही हुआ मेरे साथ, उसके लिए मुझे क्विक शुक्राना करना है गुरु जी के पास। गुरु जी ने 2 दिन पहले एक सत्संग भेजा था, उसमें मैं थोड़ा सा कम पढ़ती हूँ। कहीं भी अगर कोई डराने वाले हों या कुछ है, तो उसमें था कि कोई बहुत बड़ी विपदा है, वो मैंने टाल दी है, पर तू वही ये सत्संग सुन ले। और समहाउ मैंने वो देखा तो सही पेज पे, वो नहीं सुन पाई। ये आई थिंक 1 या 2 दिन पहले की बात है। एंड आज मैं बेटी के साथ मार्केट गई थी, मेरे ख्याल 5 से 6 लोग हम लोग साथ में थे। छोटा सा मेरा बच्चा मेरी गोदी में रहता है हमेशा। 2 मिनट उसको लेफ्ट मैंने अपने साइड पे रखा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 1 सेकंड मैंने इधर ही देखा है, राइट ही देखा है, वो लेफ्ट से कब गायब हुई पता नहीं चला। वॉक करके वो सीधा रोड के एज पे चली गई, मतलब वो हाईवे है उसके एज पे चली गई। शी इज जस्ट 3 ईयर ओल्ड। एंड पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मुझे, नहीं तो आज मैं बचती नहीं, क्या होता मुझे नहीं पता, या तो मैं जाती ही जाती। मतलब विद इन अ सेकेंड मेरे को गुरुजी ने, जैसे अंदर से किसी ने बोला ना, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसका नाम लिया, मैं कहा कहाँ है, दिख ही नहीं रही। तो संगत जी, बस सांस पे सांस आई, उसको मैंने दूर देखा अपने से, मतलब मेरे ख्याल 10 या 12 कदम दूर खड़ी थी वो। मैं पता नहीं कैसे उड़ के उसके पास पहुंची और मैंने उसको गले से लगा लिया और मैं उसको ले आई टूवर्ड सेफ्टी। पर गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ। उसके बाद अभी इस बात को आधा 1 घंटा ही हुआ होगा और मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही क्या कुछ हो सकता था। बट ये सिर्फ गुरुजी का करिश्मा ही है, गुरुजी ने ही रक्षा करी। और गुरुजी ने मुझे बोला उधर देख जा, मतलब 1 सेकंड लगा होगा संगत जी। और मेरे, नहीं तो इंसान का ध्यान जाते हुए भी कुछ समय लग जाता है, 2 मिनट 1 मिनट की भी देरी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो विद इन अ सेकंड मेरे को हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ है। एंड जब मैंने ऐसे नजर गई, वो मुझे दिख गई, मतलब दूर से खड़ी हुई वहां पे साइड पे बस खड़ी थी और लाइट्स को देख रही है, रोड को देख रही है, कार को आती हुई देख रही है, मतलब ऐसे। मतलब मैं बस फुल स्पीड में, कुछ भी नहीं मुझे सूझा संगत जी, कुछ भी नहीं, ना मैं नम हुई, ना मैं कुछ भी, प्रेजेंस माइंड मुझे नहीं पता, मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मैं बस उसकी तरह भागी और उसको मैंने ग्रैब किया और मैं वापस अपने ले आई। मतलब मैं उस तक पहुंच गई विद इन सेकेंड्स। आई डोंट नो हाउ दिस वाज पॉसिबल, ये सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं। तो गुरुजी, आपको लख बार शुक्राना। गुरुजी, प्लीज मेरी बेटी, मेरे बच्चे के साथ मेरी रक्षा करना, माता रानी रक्षा करना हमेशा। आई कांट टेल यू हाउ ब्लेस्ड आई एम। गुरुजी प्लीज, कुछ भी हो जाए, मेरे को और मेरी बेटी को हमेशा सुरक्षित रखना, अपने आंचल में रखना। गुरुजी, आप आस पास रहना, हमेशा हम सब रहना, आप हमेशा हम संग है। गुरुजी, आप हमेशा हमसे, मुझे माफ कर देना, मेरी गलतियों को माफ करना। मैं आपका पढ़ नहीं पाई सत्संग, वैसा कोई भी आप इंडिकेशन देंगे तो मैं जरूर उस पर हीड करे करूंगी। जय गुरु जी, आई एम सॉरी गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, सारी संगत की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो गुरु जी, सब काम हो रहे हैं। ओम और गुरुपा की कृपा से सब काम हो रहे हैं। गुरुपा ने अमृत वेला कराने का शुक्राना, सारे पाठ करवाने का शुक्राना, जपजी पाठ, सुखमनी पाठ, शिव पुराण का पाठ, शिव चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, गीता का पाठ, नंद कास का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, सब कराने का शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, मंदिर में ले जाने का शुक्राना। हमारी औकात नहीं कुछ करने की, वो सब गुरुपा ही कराते हैं, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अमृत वेले का
और मंदिर में ले जाने का शुक्राना, शिवालय पर जल चढ़ाने का शुक्राना, सारे देवी देवताओं का शुक्राना। शिवालय पे गई, शिवालय पे जल चढ़ाया, गणेश जी को जल चढ़ाया, बेलपत्र दिए और माता पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी जी को बेलपत्र जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र चढ़ाया और बेलपत्र पर चावल चढ़ाए। शुक्राना शुक्राना, शिव चालीसा और दूध जलाने का, आरती कराने का शुक्राना। शुक्राना मंत्र जाप करा, शुक्राना मंत्र जाप कराने का भी शुक्राना। और पानी हनुमान जी का दिन भी था, हनुमान जी के भी मैं गुड़ चना और मीठा पान का बेड़ा और केले लेकर गए थे, 3 केले जो देने थे ना, जड़ा देने थे, तो ये सब लेके गई थी। लड्डू लड्डू का भोग लगाया। शुक्राना शुक्राना मैंने हनुमान जी का 7 बारी हनुमान चालीसा कराने का शुक्राना। शुक्राना हनुमान जी का भी शुक्राना, मेरे नीम करोली बाबा का शुक्राना। शुक्राना मेरे नीम बाबा करोली के भी मैसेज आते हैं कि राम राम लिखो बेटा, आप कष्ट कटने वाले हैं। शुक्राना मेरे लिए नीम करोली बाबा का, जो गुरु पापा का शुक्राना है, जो आपने सीधा डायरेक्ट नीम करोली बाबा से हमारा कनेक्शन भी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर काली माता को भी, जो हमारी कुल देवी है, उनका भी शुक्राना है। उनको भी मैं सत्संग में सुनाया था कि वही मीठा पान नारियल चढ़ाया और 5 सुपारी, 5 फूल लड़के, तो कुछ लड़के फूल मिले नहीं, तो गुलाब के ही चढ़ाए और एक बर्फी, एक नारियल, एक बर्फी, एक लड्डू और नींबू। शुक्राना उनको, मेरी काली दुर्गा माता को शुक्राना, उनको भोग लगाया। और शनिदेव के भी पीपल पे भी जल चढ़ाया, दिया जलाने का शुक्राना। शुक्राना और शाम को भी मैं कटोरी में, लोहे की कटोरी में तेल डालकर और अपने चेहरे देख के, मेरे हस्बैंड को मैंने देखा और पीपल पे रख कर आई और दिया जला कर आई। शुक्राना शुक्राना, काले तिल डालकर दिया जलाया। शुक्राना शुक्राना। शनिदेव के उड़द की दाल, कील और 1 रुपये का सिक्का, 1.5 महीने का दिया जलाया, तेल समर्पित करा और शनि चालीसा और आरती कर ली। शुक्राना शुक्राना मेरे शनिदेव का शुक्राना, मेरे सारे देवी देवताओं का शुक्राना। संगी पाले कराते हैं। बेटे के ऊपर 1.25 किलो गुड़ मार कर मैंने गौ माता की रोटी मेरे हस्बैंड अंकल देकर आए और 1.25 किलो गुड़ गौ माता को खिलाएगा। शुक्राना मेरी गौ माता का भी शुक्राना। और 1.25 किलो जो सतनाजा था बेटे अंकल के सिर से वार कर, वो मैंने वो करा, बेटे अंकल के सिर से वार कर वो मैंने करा, पक्षी को कबूतर को डाला। कबूतर का भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पानी को पाया, सत्संग में सुनवाया था कि 1 मुट्ठी नमक हाथ में देकर पूरे घर में घुमाना है मंत्र जाप करते हुए और जल प्रवाहित करना है। वो भी करा मैंने उपाय। और एक उपाय गुरु पाने बताया था, सुनवाया, सत्संग में सुनवाया है कि 3 कली की जो हल्दी होती है, 3 कली की जो कली हल्दी होती है, उसको 3 गांठें लेनी है और थोड़े से काले तिल, बेटे का करी एंटी क्लॉकवाइज जो वार कर 7 बारी मंत्र जाप करते हुए उसको बाहर, घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंकना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये भी मैंने उपाय करा। शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने बड़े करवाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सारे कार्य करवाने का शुक्राना। गुरुपा छोटे छोटे उपाय बताकर
हमारे बच्चों के भी कष्ट काटते हैं, बच्चे हमारे नहीं हैं, वह गुरुपा आपके ही बच्चे हैं। आपका नाती है, आपकी नातिन है, आपका दामाद है, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुपा। आपकी बेटी से नाराज नहीं होना। अब गुरुपा का मैसेज आया कि मैं कैसे नाराज, गुरुपा आप नाराज नहीं होना। एक पिता अगर बेटी से नाराज होगा तो बेटी कहाँ जाएगी। गुरुपा आप मेरे पिता हैं और कोई नहीं होगा बुरा, मैं भी नादान हूँ गुरुपा, नहीं कर पाती। गुरुपा क्षमा चाहती हूँ आपसे बेटी, आपकी बेटी क्षमा चाहती है, अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती है। कोई गलती हो आपकी बेटी से तो क्षमा कर देना। आपकी बेटी कान पकड़ कर ना कर तो आपसे क्षमा चाहती है। गुरुपा उपाय करती हूँ मैं, जो जो थोड़ा सा तो साथ साथ उपाय कर रहे हैं गुरुपा। मैंने हनुमान जी को भी पान का बीड़ा चढ़ाया था और काली माता को भी पान का बीड़ा चढ़ाया था। तो सारे कार्य में शुक्राना। गुरुपा जो उपाय कराते हैं वो करते हैं साफ, कुछ रह जाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद जो डिवाइन है वो पूरे घर में छिड़कती हूँ। और गुरुपा ने अपना मैसेज बताया था कि ओरा क्लीन करने के लिए वो 7 लौंग, जो थोड़ी सी लौंग लेके उबाल कर उसका पानी किसी स्प्रे वाली बोतल में डालना। तो वो भी मैं गुरुपा के अनुसार वो भी मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ, बोतल में डाला वो स्प्रे करती हूँ नेगेटिव दूर करने के लिए। जिससे बाहर के जो भी कोई नेगेटिव लोग आते हैं उनसे थोड़ा सा बचाव होता है। इसे गुरुपा ने उपाय बताया था, वो भी उपाय ये भी मैं कर रही हूँ। गुरुपा शुक्राना है आपका, ये भी उपाय कराने का शुक्राना। गुरुपा ने और जल पूरे घर में छिड़क कर ये गुरुपा वह लौंग वाला और कपूर वाला जो पूरे घर में घुमाकर जल प्रवाह करवा देती है, इसके लिए भी शुक्राना है। ये भी मैं करती उपाय गुरुपा वो नेगेटिव दूर करने के लिए। गुरुपा आता है, आप ही करो गुरुपा। कोई भी चीज घर में पड़ी है गुरुपा, एक आप बता रहे हो कि एक सत्संग सुनवा रहे हो कि सोफे के नीचे गुरुपा मैंने देखा है कुछ नहीं मिल रहा गुरुपा, जो चीज है आप बस हम करना गुरुपा, उधर का मैं देखूंगी, नीचे से होता नहीं है, मेरे बस की तो नहीं है गुरुपा। मैंने देखा है करा उसमें नहीं है, यहाँ से मैंने देखा है इसमें भी कुछ नहीं मिला मुझे गुरुपा। आपको जहाँ उसको बसंत कर देना गुरुपा। गुरुपा तो छोटी छोटी चीजें मैंने कल बाहर निकाल दी है, बस आप अपनी कृपा करना, रक्षा करते रहना हमारे। शुक्राना गुरुपा, आप हमारे छोटे हमारे कष्ट हमारे अपने ऊपर देते हैं गुरुपा। अपना भी ख्याल रखो गुरुपा। आपकी बेटी आप भी कष्ट हमारे अपने ऊपर नहीं लेते गुरुपा, आपको भी दर्द होता होगा गुरुपा। उतने बड़े हमारे कष्ट है अपने ऊपर लेने का, भी शुक्राना है शुक्राना। हम आपका ऋण कभी नहीं उतार सकते गुरुपा, कभी नहीं उतार सकते। ये बहुत बड़ा ऋण है आपका, और ये पिता की तरह आप अपने बच्चों को संभालते हैं, अपनी बेटी को संभाला होगा गुरुपा। लीवर कैंसर के सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते रहे गुरुपा। गुरुपा आपने कहा है अल्ट्रासाउंड करवाना है गुरुपा, सत्संग में बताया कि अल्ट्रासाउंड करवा। गुरुपा मैं करवाती हूँ गुरुपा, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी गुरुपा। अभी मेरे में एक दिन ये घर किस पर छोड़ते जाऊं गुरुपा, वह करूंगी गुरुपा। आप कह रहे हो मैं जरूर करूंगी गुरुपा, आपके कहे अनुसार मैं सब कार्य करूंगी गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। गुरुपा मैं आपकी हर बात सुनती हूँ, हर 8-10 सत्संग रोज सुनती हूँ गुरुपा, 10-12। अब तो मैं आपके अनुसार गुरुपा आप कार्य भी कर जल्दी काम भी करने लगे गुरुपा। नहीं होता मेरे से पर मैं कर रही गुरुपा, क्योंकि मुझे आप शक्ति दोगे गुरुपा, और आप दे रहे हो मुझे शक्ति, और गुरुपा आपने ही शक्ति देनी है। इसके लिए भी कोटि कोटि नंदन शुक्राना गुरुपा।
देखो मैंने कल मैंने मेरी अंकी चली गई है, दूसरी रखी है, उसको भी इतना नहीं आता, तो मैं ही गुरुपा की कृपा से कर रही हूँ। गुरुपा खड़ा नहीं हुआ जाता, पर गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा अपनी बेटी को शक्ति दो कि बेटी घर का काम कर सके। तो गुरुपा ने किया है वो कार्य है, बेटी की हर बात सुनते हैं, गुरुपा ने किया है। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने वो कार्य किया है, वो बहुत अच्छे से करा कार्य है गुरुपा, कि वो मेरे को शक्ति दे, मेरे टांगों में शक्ति दो गुरुपा, मैं खड़े होकर अपने काम कर सकूं। और जो आप बीमारी सत्संग के किडनी के सत्संग सुनवा रहे हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा, इसलिए कोटि कोटि एकदम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सभी संगत को, सभी के बच्चों को वो ब्लेस करना, शिवाय बेटा उनके फैमिली को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, बहुत अच्छा कार्य करते हैं जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा। वो भी आपकी कृपा से ही होता है, वो भी आपकी कृपा से ही करवाते, इसलिए आपका तो शुक्राना है ही है, अनंतम शुक्राना। शिवाय बेटा आपका भी कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप हमको हमेशा अंग संग सहाय रहकर आपकी ब्लेस करते रहे, आपको, अपने परिवार को, पूरी संगत को ब्लेस कर। जो संगत सुनती है हमारा सत्संग, गुरु जी उसको भी ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, बच्चों को ब्लेस करें। गुरुपा मेरा परिवार आपका परिवार है, मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं, जो भी कोई है गुरुपा आपकी चरण में है सब, कोई माने ना माने गुरुपा मैं मानती हूँ, और मेरे आपकी बेटी का परिवार आपका ही है, आप तो ब्लेस करते ही हो, सबकी रक्षा करने का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। अगले सत्संग की तैयारी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मैं मनीषा हूँ और मैं आज अपना एक सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर एक मुसीबत से बचाने के लिए, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, हमेशा 777 दिखाने के लिए, बटरफ्लाई के दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दिनों से मैं और मेरे पेरेंट्स परेशान थे, भाई के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक पेपर पे लिख के बस भाई गुरुजी के चरणों पे रख दिया था कि एक अच्छी लाइफ पार्टनर प्लीज मेरे भाई को आप दे दीजिए, और ऐसा ही हुआ है। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर ली है मेरे भाई के लिए, तो कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, थैंक यू। और बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी लड़की है, हम बहुत खुश हैं, भाई बहुत खुश है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। इसी तरह आप जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और सारी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति भी दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। नमस्कार गुरुदेव जी, गुबरी वाले हो, नमस्कार। नमस्कार बाबा नानक जी, नमस्कार। सोडी साहिब बाबा भाव सिंह जी, नमस्कार। गुरुदेव नमस्कार। कीर बाबा नमस्कार। माता रानिया नमस्कार, नमस्कार। मैं 33 करोड़ देवताओं का नमस्कार, सूर्य भगवान को नमस्कार, धरती माता नमस्कार, इष्ट देवता कुल देवता नमस्कार, नमस्कार। शुक्राना शुक्राना सदा शुक्राना। परम पिता परमेश्वर का सदा ही शुक्राना, जिन्होंने सानू गुरु जी ने मिलाया, गुरु जी राही आप मिले, गुरु जी नाल भी तुसी ही मिलाया। सुपाशा आप जी का शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
शुक्राना तो गुरु जी का रोज ही है, जो नया दिन दिखाते हैं, नया सूर्य दिखाते हैं हमें रोज, नया दिन दिखाते हैं, अंग संग रहते हैं हमारे, हर वेले ब्लेस करते हैं गुरु महाराज। कभी मैसेज के रूप में, कभी गाड़ी पर एंजल नंबर्स के रूप में, कभी खाटू श्याम बाबा के जो गाड़ी के पीछे बने होते हैं वो उनके रूप में, कभी चित्र बने होते हैं, फोटोज बनी होती हैं गाड़ियों के पीछे उनके रूप में, तितली के रूप में तो सदा ही अंग संग रहते हैं। जब भी याद कर लूं दिल के अंदर ही सोचती हूँ, तुरंत आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से भाग आते हैं, एकदम से आंखों के आगे आ जाते हैं, गाड़ियों के, हमारी गाड़ी के ही ऊपर से उड़ रहे होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के, सत्संग सुनवा सुनवा कर कष्ट कटाने के शुक्राने, दिन रात लगे हुए हैं गुरुपा। शुक्राने शुक्राने, कहते हैं कि 10% ही दिया हुआ है, अभी तो 90% तो मैंने ले रखा है। तेरे पाप कर्म ही इतने भारी हैं कि मुझे रोज रोज तेरे काम में कोई ना कोई रुकावट आई रहती है। तेरे हमारे कर्म को कटवा रहा हूँ। जो ये हमारे साथ हो रहा है, संगत जी पीर जी ने कहा, ये हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे ही बुरे कर्मों में हम उलझे हुए हैं, किसी का ये कोई कराया कराया नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का है। हाँ, जो सामने वाला सोचता है वो नेगेटिविटी हो जाती है, क्योंकि हमें देखकर कोई ऐसे बोलता है ना, जो हाँ इस हाँ लग जाती है, जैसे बोलता है कितनी सुंदर लग रही है, क्या रोज कपड़े नए पहनती है, क्या इतना बड़ा घर है इसके पास है। ऐसे जब हाँ बोलता है ना, तो हाँ लग जाती है, वो बुरी नजर है, वो नेगेटिविटी छोड़ता है। तो बाकी तो हमारे कर्मों की सजा है, जो हम इतना कष्ट भोग रहे हैं संगत जी, उसका भी शुक्राना, तो जिसकी वजह से हमें गुरुपा मिले। कोटमको शुक्राना गुरु महाराज जी, बच्चों को ब्लेस करने के लिए, और रोज रोज उसके बच्ची के, बेटी के बारे में, बेटे के बारे में रोज सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा ले, कष्ट कटवा ले। तेरे फिर आता है, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, मैंने उनको ब्लेस किया, जा ज्ञान कितना शुक्राना कर दे। उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी को। अनंतम 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 शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, अनंतम शुक्राना मेरी जवाई की तरफ से, अनंतम शुक्राना मेरी बहू की तरफ से। शुक्राना शुक्राना, चारों को ब्लेस किया है, और उनकी फैमिलियों को भी ब्लेस कर दो गुरुपा, ससुराल परिवारों को भी ब्लेस कर दो। मेरी की बच्ची के को इतना प्यार मिले उस ससुराल परिवार में गुरुपा, आप जानी जान हो कि उसके साथ बीच में थोड़ा सा उन्होंने बड़ा गंदा बिहेव किया। आप जानी जहान हो गुरु जी, फिर आपने स्वप्न में, जब भी मेरी बेटी पे कष्ट आता है, मेरे पापा स्वप्न में ही कटा के जाते हैं, और मेरे को उसकी सच्चाई भी, उस बात की उलझन जो होती है वो भी मेरे को बता के जाते हैं गुरुपा स्वप्न में, बिल्कुल साफ डायरेक्ट संगत जी। वो तो मेरे साथ मतलब काफी समय से ऐसा हो रहा है कि मेरे को काली माता समझा जाती है सारा कुछ, लेकिन अब तो गुरु जी भी हैं साथ में। गुरु जी पहले भी थे, लेकिन पहले शिवलिंग के रूप में दिखते थे, लेकिन अब तो डायरेक्ट भी आते हैं गुरुपा। मैं ये सब वो आगे जाके बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी मैं। तो मेरे को डायरेक्ट समझा जाते कि ऐसा ऐसा है, तो सारा स्वप्न में ही कटवा जाते हैं कर्म। जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो स्वप्न में भी करते हैं और कटवा जाते हैं वो बात को। ऐसे अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं गुरुपा ये चाहती हूँ कि जो उसकी साथ का बिहेव है ना, उसके साथ वो सोचती है कि लड़का और लड़की प्यार कर रहे हूँ, तो उसको लगता है कि मेरे को वो टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरी बेटी को बोलती है कि मेरा बेटे को मेरे लिए नहीं छोड़ती है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा होता नहीं है गुरुपाल। लेकिन अब शादीशुदा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसको समझना चाहिए, है ना। तो अब उन्हीं का टाइम है। हाँ, एक माँ बाप को एडजस्ट तो करना ही पड़ता है थोड़ा, कि अब उनका टाइम है। जो हाँ, फिर हम ये भी हमें सोचना चाहिए कि जो हमें नहीं प्राप्त हुआ, हमें वो हम बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए, उनकी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए, उनकी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। जो हम नहीं कर सके उनको तो करने दें,
उसके मन में ऐसा थॉट डालो उल्टा। और वो अपने पे के परिवार को बहुत करती है, सास जो है ना, बहनों को, भतीजों भांजों को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसका खुद का परिवार है, उसको उसी की परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप उसको ब्लेस करो। उसके मन में ये थॉट डालो ये सारे, कि जो भी है अब उसका परिवार ही उसका है। जो भी उसकी पुरानी जिंदगी में जो भी हुआ, उसकी भी दिक्कतें चल रही हैं उसके अंकल के साथ। मैं तो चाहूंगी गुरुपा, उनकी भी जोड़ी बना दो आप, वापस से बोलने चालने लग जाए हो। जो मेरी बेटी के सास ससुर हैं, उनका प्यार बने, और घर में ही प्यार बना रहे सारी फैमिली में। और गुरु जी, मैंने एक अरदास और लगानी है कि उसकी जो ननद है ना, बचपन से ही गूंगी बोली है। मैं चाहती हूँ गुरु जी, आप तो सब कर सकते हो, अगर उसकी आवाज आ सकती है तो लौटा दो प्लीज। उसकी आवाज लौटा दो, उसको सुनने भी लग जाए और बोलने भी लग जाए वो। गुरु जी महाराज, आप कृपा कर दो, सबकी कृपा करते हो, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी सास बहनों जो, ये आप संगत जी, गुरु जी समझ सकते हो कि जो माँ ने बचपन से अपने बच्चे को एक बोलते हैं ना, जैसे ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं, उसको संभालना कितना मुश्किल होता है पापा। और वो भी बेटी, कैसे उसने पढ़ाया होगा, कैसे क्या क्या किया होगा, मैं समझ सकती हूँ, पिता आप भी जानते हो। तो प्लीज उसकी थकावट जो है दूर कर दो। उस माँ को थोड़ा सा अपनी बच्ची के मुख से मोम तो सुनने दो ना गुरपिता। उसको बोलने लग जाए वो, अपने आप को संभालने लग जाए वो। और उनको ना फिर वो भी बड़ी जवान हो गई है, शादी लायक है, डिप्रेशन में जा रही है वो बच्ची। उसकी वजह से घर में बहुत क्लेश मचा रहता है, क्योंकि वो अपने जो संगत जो समझते हो कि वो अपने ना विचार नहीं किसी से बांट सकती ना, तो फिर वो अपने आप को इतनी इरिटेट कर लेती है, तो फिर सबसे झगड़ा करती है वो। तो घर में ना फिर थोड़ा माहौल खराब हो जाता है, समझ सकते हो गुरु पिताजी, आप जानी जान हो। मैं चाहती हूँ कि उसको ब्लेस करो गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ब्लेसिंग भी दो आप, और वो ब्लेसिंग को पहने भी। तो उनके मन में मेरी बेटी के मन में ये आ जाता है कई बार कि मम्मा उनको तो आप रहने दो, कोई कुछ भी बताने के, कि वो ना हमारे गुरुजी से हमारे लिए बुरा मांगने लग जाएंगे। गुरुपा, ऐसा हमारे मन में थॉट आया मेरी बच्ची की, मतलब मैं सोचती कि नहीं, गुरुपिता अलग हैं। गुरुपिता उन देवताओं में से नहीं कि जो सब जैसा मांग लिया किसी ने वो वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं है। गुरुपा वही देते हैं जो हम सबके लिए अच्छा होता है। गुरुपा बुरा नहीं करते किसी का भी, है ना गुरुपा। तो प्लीज, अगर उनको सब जैसे आप सभी रिश्तों को एक दूसरे के मन बदल के सबको समझा देते हो कि ये इसके लिए ठीक है, ये तुम ऐसे करो, ये तुम्हारे लिए ये ठीक है, तुम ऐसे करो। ऐसे ही वो पिताजी उनका प्यार बना दो घर पे, और उस बेटी पे अपनी कृपा करो, अपने बेटी के तब पर बहुत कृपा करो, मेरे जवाई के ऊपर बहुत कृपा करो, मेरे बेटे के ऊपर बहुत कृपा करो, कि उनकी हर वेले रक्षा करो। मेरे बेटे पे जो कष्ट आए रहते हैं, उनको प्लीज आप कष्टों को आप कटवा ही रहे हो, आप बोलते हो मैं उसके अंसन हूँ, उसको खूब ब्लेस कर दिया है, वो करोड़ों का मालिक बनेगा। अनंतम शुक्राना मैं उनकी तरफ से करती हूँ पिताजी, आपने सब कुछ दिया भी हुआ है, बगाने मुल्क में अपने सब कुछ दे रखा है। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज की। काफी बच्चे तो वहां से, कितने कनाडा से आप जानते हो संगत जी, बहुत मुड़ के आए हैं बच्चे, लौट के आए हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं बन सका करियर। करियर तो मैं समझ सकती हूँ पिताजी, मेरे बच्चों को अपने खूब ब्लेस किया हुआ है, अनंतम शुक्राना। और ये उससे बचाना, मेरी कई बार ना माँ बाप की ही लग जाती है बुरी नजर। प्लीज मेरी बुरी नजर से मेरे बच्चों को बचाना, और बाहरी बुरी नजर से मेरे बच्चों को नेगेटिविटी से बचाना, मेरी नेगेटिविटी से भी बचाना और पिताजी। अनंतम शुक्राना। मेरी नेगेटिविटी किसी को भी ना लगे, बाहर के भी किसी को ना लगे, मेरी निगाह ऐसी शुद्ध पवित्र कर दो गुरु पिता, मेरी नजर किसी को ना लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब कुछ देने के लिए। और पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में से जो अहंकार है उनमें थोड़ा, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझती हूँ, माँ हूं ना, मैं समझती हूँ। प्लीज उस अहंकार और क्रोध को भस्म कर दो बिल्कुल। अहंकार और क्रोध
और मेरी में तो ये कूट कूट के भरा है गुरु पिता, मेरा तो बिल्कुल भस्म कर दो, इसको जला दो, राख कर दो। क्रोध और अहंकार, इसको नाश कर दो गुरु पिताजी। और पिताजी मेरे बच्चों से, मेरे से और संगतों से किसी का बुरा ना हो, किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे, बुरा ना बोले हम किसी को। हमारी जुबान पे ऐसी कृपा कर दो, अपनी ब्लेसिंग भरी कृपा जिप लगा दो इस पे कि हम किसी का बुरा ना बोलें किसी के लिए। अनंतम शुक्राना। आगे पहले पता नहीं कितने माड़े कर्म कर रखे हैं, अब ना हो आगे ऐसे हम पे कृपा बरसाओगे पिताजी। आपने बताया बारिश तेरे लिए हो रही है, इस बारिश में हाथ भिगो लेना। आपने कृपा की, मेरे को बताया तो मैं ऊपर गई छत पे, तो मैंने थोड़ा मैं भीगी। संगत जी आज तो वैसे भी जब सावन सोमवार का मैंने व्रत रखा हुआ है, तो गुरुपा मेरे को जब मंदिर ले गई तब भी बारिश हो ही रही थी। मैं भीगते गई भीगते आई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और एक ये देखो कि अंकल से मेरा झगड़ा हुआ, वो मैं नहीं मुझसे मेरा बात करते थे, वो ठीक बोले आप ही जाया, खुद मैं तो पैदल गई मंदिर। है तो चलो घर के पास ही है, इतनी दूर नहीं है संगत जी। मैं गई, मैं लेकिन मैं जाती नहीं हूँ कभी भी ऐसे। कभी कभी पहले जाती थी पैदल, लेकिन अभी मैं अंकल से बोल देती थी मेरे को ले जाओ, फिर मैं चलो पैदल गई। मैं ना घर से कुछ नहीं था मेरे पास, ना बेल पत्तर ना फूल। फूल मेरे अपराजिता के लगे हुए थे, लेकिन मैं जाते समय भूल गई। झट से जल, बस दूध और जल लेके चली गई। तो क्या हुआ संगत जी, वहां पे जो मेरे को जानती ना आंटी, वहां वो भी थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने उसके पास था फूल और वो थे बेलपत्र। तो मैं बोली आंटी मेरे को भी दे दो। देखो मेरे मन में ना ये आज की बहुत बड़ी मेरे अंदर क्या कहते हैं इच्छा थी कि मैं बेलपत्र चढ़ाऊं गुरुपा को। बेलपत्र पे एक दाना चावल का रख के मैंने अर्पित करना था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं था। बेलपत्र तो मेरे को आंटी से मिला था, तो दाना फिर मैं लेके नहीं गई थी। और मेरे को पूरा मन में थॉट था कि वहां पे कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हें ये चीजें। तो वही वैसा ही गुरुपा ने किया। अ, फिर संगत जी मैंने अंकल जी को ऐसा बोला था कि मुझे बाजार वाले मंदिर में लेके जाओ। वो उसके सामने ना एक शॉप होती है कि उस पे वहां पे सब कुछ मिलता होता है, भगवान को चढ़ाने वाला सारा कुछ मिलता होता है, तेल बाती, घी बाती, फूल फल बेलपत्र सब कुछ मिलता होता वहां पे। और फिर मैं चाहती थी कि वहां पर जाऊं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं पूरे मतलब कि विधि विधान से मैं करके आऊंगी पूजा। मन में ऐसी इच्छा थी कि मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा मन में था मेरे। लेकिन गुरुपा ने फूल भी चढ़वा दिए, बेलपत्र भी चढ़ा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे हाथ से जो भी लगा मेरा स्वीकार करना गुरु महाराज जी। और मेरे गुरु बाबा बड़भाग सिंह जी ने दिखाया मेरे को स्वप्न में कि तुम सावन में और व्रत में ना, पूर्णमासी के व्रत में तो ऐसा करना है तूने कि तुमने गरीबों की सेवा करनी है, थोड़ी मदद करनी है। और उन्होंने ये बताया था संगत जी, वो मेरा स्वप्न बीच में ही टूट गया था, लेकिन मेरे को याद है कि उन्होंने बोला था कि जो जहाँ एक बेटियों की शादियां होती है ना, वहां पे दान करके आना है तुमने। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कब वो कहाँ शादियां होती हैं। अब तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हम लोग कि पता चल जाता था आगे तो, पहले तो ना कि यहाँ पर ये हो रहा है, अब तो वो भी नहीं पता चलता। अगर कोई हो तो मेरे को प्लीज आप बताना संगत जी, अगर मेरी जहाँ तक ये मेरी मैसेज जाए, जिनको कुछ पता हो तो मेरे को बता देना प्लीज, कहाँ पे ये होता है शादियां और बेटियों की, तो मैं वहां पे दान कर सकूं जो मेरे से हो। तो गुरपा ने बोला तीज पर मैं किस किस के घर बुलाना, मुझे कौन बुलाना चाहता है, मुझे किस किस कौन सी बेटी मेरे को अंदर बुलाएगी, मैं जाती हूँ। मैंने सत्संग सुना गुरु जी महाराज, हम सब चाहते हैं कि आप हमारे घर आओ गुरु पिताजी। अब तो ऐसे ही हमारे घर बैठे हो, ये तो बस आप अपने शब्द का क्या कहते हैं,
आप अपने कौतक करते हो वो हमें दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और गुरुपा मैं ना आज गुरुपा निकली कि मैं तेज के लिए किसी को बोलूं कि कोई फंक्शन करते हैं छोटा सा हम, लेकिन लेडीज लोग साथ नहीं दे रही। गुरुपिता जी अगर आपकी कृपा होगी तभी होगा ना। मैंने आपके आगे पर्ची रखी हाँ या ना मेरे साथ जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, लेकिन आपका नहीं आया। मैं क्या पहली बार में ही देखूंगी हाँ या ना आया। ना आया सर, ना आया तो मैं बड़ी उदास हो गई कि गुरुपिता जी आप मेरे, चलो मेरा टाइम ही नहीं आया अभी शायद। आप बोलते हो कि मैं सारी चीजें टाइम से देता हूँ, पता नहीं मेरा टाइम कब आना है गुरुपाम। सारी वैसी निकलती जा रही, मैं अकेलापन मेरे को खाने लगा है गुरुपिता। मैं क्या करूँ, अकेलापन मेरे को खा रहा है गुरु महाराज। कोई बात नहीं करता दिन, मैंने इतना अच्छा प्लान किया था लेकिन लेडी साथ नहीं दे रही गुरुपिता। फिर मेरे मन में थॉट आया कि ऐसे पैसे खर्च करने से तो अच्छा है कि गरीबों में कुछ बांटा जाए उस दिन। फिर मैंने ऐसा सोच रही हूँ गुरुपिता जी आप ये भी अगर यही सेवा करवानी है तो यही सेवा ले लेना। मैं गरीब बच्चियों को ना कुछ उस दिन खोल खिला के आऊंगी गुरु महाराज। आप कृपा करके जहाँ तो घर पे ही बनवा देना, जहाँ फिर रेडीमेड भी मिल जाए तो अच्छा है। गुरुपिता प्लीज ये सेवा में से करवा लेना आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मैं गुरुपान ये भी बता दो कि मैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ कि मैं ले सकती हूँ या ना लूं, ये भी बता देना वो पिताजी। ऐसे ही निर्भरात सब पे रखो गुरु पिताजी। हमें तेरे बच्चों को, मुझे और संतों को पापों की क्षमा दे दो गुरु महाराज। बख्श दो नहीं, बख्श दो गुनहगारों को, बख्श दो पिताजी। आप बख्शनहार हो, बोले वाले हो मेरे पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बोलते हो मेरी माँ को लंबी उम्र दी, शुक्राने शुक्राने गुरु महाराज जी मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए। मेरी बहनों को भी आप ब्लेसिंग भेजते हो, मैं सेंड कर देती हूँ आगे। अनंतम अनंतम बहनों की तरफ से अनंतम शुक्राने, भाभी की तरफ से शुक्राने, भैया की तरफ से शुक्राने, भाई भतीजों की तरफ से शुक्राने, भांजों की तरफ से शुक्राने, सब बहुओं की तरफ से शुक्राने 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 गुरु महाराज जी। सभी की तरफ से शुक्राने शुक्राने। किसी का बुरा सोचे ही ना हम, किसी का बुरा करे ही ना हम। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आज की सत्संग बस यहीं तक संगत जी, मिलते हैं कल को। गुरु जी जो भी बुलवाए ये गुरु जी जानते हैं। आप मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ये बुरा हाथ रखें गुरु जी, अपना भी ख्याल रखो। आज का शुक्राना सत्संग कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा पाक सिंह जी, धन बाबा पाक सिंह जी, धन बाबा पाक सिंह जी। जय डुगरी वाले, जय डुगरी वाले, जय डुगरी वाले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु को अनंत अनंत शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। संगत जी आज 21 जुलाई है, ऊपर से आज सोमवार है, माँ शिव की भी दिन है, मेरी गुरुपा का दिन है संगत जी। और अभी तो सावन मास चल रही है संगत जी, बहुत पावन मास है। और ऊपर से आज एकादशी भी है संगत जी, आज कामिका एकादशी है। तो आज मेरा व्रत है संगत जी, मैं तो एकादशी करती हूँ। ऊपर से बाबा का भी, मेरे भोलेनाथ का भी व्रत है संगत जी। आज सावन का सेकंड दिन है, सेकंड सोमवार है संगत जी। तो मैंने पहला सोमवार भी मैंने व्रत रखा था, आज भी मैं व्रत रखूंगी। और ऊपर से मेरा एकादशी का भी व्रत है। मेरे गुरुपा को सब पता है संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुपा, मेरे लिए मेरे नारायण है, मेरे शिव है संगत जी। तो ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है संगत जी। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। संगत जी पहले तो मैं माफी मांगूंगी क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा तेरे कारण संगत को दुख बजाए तो संगत से माफी मांग।
मुझे नहीं पता, मैंने ना वो सत्संग सुना लेकिन सत्संग में कुछ भी नहीं था। फिर मैंने फिर से सुनना चाहा, मुझे नहीं सुनाई दिया कुछ। तो पता नहीं अगर संगे संगे जी गुरुजी अगर मुझे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो, कोई किसी संगत को दुःख पहुँचा है तो प्लीज़ मैं कान पकड़ के सभी संगत को माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। जो तो जय गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मेरा जो छोटा-सा शुक्राना सत्संग है ना, वो जो सावन का जो पहला सोमवार था ना, उसी दिन था संगत जी। उसी दिन मैंने अमृतोले में भी शुक्राना सत्संग किया था। तो मैंने ना जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी ना संगत जी, वो स्कूल जाती है सुबह 7:25 पर उसको लेके जाना पड़ता है। उससे गाड़ी आ जाती है स्कूल गाड़ी संगत जी। तो मैं जब जाती हूँ ना तो गुरुजी ना हमें रास्ते में वो रोज ही व्हाइट कलर की तितली में दर्शन देते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे भी ज़्यादा गुरुजी ने उस दिन मुझे डबल डबल ब्लेसिंग दिया संगत जी। क्या हुआ ना, जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई ना, जब मेरी बेटी ना वो गाड़ी में बैठे थे संगत जी, तब मैंने ना देखा राइट साइड से ना एक ट्रक आ रही है संगत जी, जिसमें ना भोलेनाथ का ना छोटा-सा स्वरूप था और नमः शिवाय लिखा था, और गुड करियर भी लिखा था संगत जी। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा ना संगत जी, शायद ओम का भी चिन्ह था संगत जी। फिर मैंने देखा दूसरी साइड से भी और एक ट्रक आ रही है संगत जी, तो मुखामुखी था संगत जी। राइट साइड से एक ट्रक और लेफ्ट साइड से भी एक ट्रक, सामने-सामने एक ट्रक आ रही है, जिसमें ना संगत जी 786 लिखा था बाबा का, लिखा था संगत जी। तो पहले तो मैंने भी एक सत्संग में शेयर किया है, जो मुझे 786 नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर जब मैंने नंबर को सर्च किया, मुझे पता चला ये नंबर मेरे गुरुपा का नंबर है संगत जी। नंबर मिला के ना 786 संगत जी। 7 8 8 6 होते ना 15 और 6 टोटल मिला के ना 3 अंक मिला के ना 21 आता है संगत जी। 21 2 + 1 मिला के 3 और 3 ना गुरु का नंबर होता है संगत जी। तो मैं बहुत डर जाती थी, इस नंबर है शायद वो नंबर अच्छा नहीं है, मुझे क्यों दिखती है। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, बेटा तू अभी मोबाइल में सर्च कर तो देख। फिर मैंने जब देखा ना तो मुझे पता चला ये मेरा गुरुजी का नंबर है संगत जी। और गुरु तो बृहस्पति होता है ना, जुपिटर होता है, और 3 गुरु का नंबर है संगत जी। तो इस दिन गुरुजी ने मुझे 2 साइड से अपना ब्लेसिंग फील कराया संगत जी, बहुत ब्लेस किया उस दिन। पहला सोमवार को, सावन का सोमवार को गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी, ओम के रूप में, भोलेनाथ के रूप में, ओम नमः शिवाय। फिर गुरु की नंबर के रूप में भी गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया संगत जी। फिर एक गाड़ी गया जिसमें हरे कृष्ण लिखा था, फिर जय बजरंगबली। मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने फिर मैंने ना वो सत्संग मैंने शेयर करना चाहा संगत जी, मुझे नहीं कर पाई, क्योंकि ना पता नहीं ना कुछ दिनों से ना मुझे नेगेटिविटी ने इतना घेर लिया है ना संगत जी। मैं इतना चिड़चिड़ हो गई ना, मुझे अगर मम्मी भी पापा भी कुछ बोलते थे ना संगत जी, मैं बहुत चिढ़ जाती थी संगत जी। मेरे मुँह से ना उल्टा-सीधा निकल जाता था, तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँग लेता संगत जी। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी, तेरे ऊपर जादू टोना टोटका हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो मैं जानती हूँ मेरा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग ऐसा करते जाते हैं। मैं अपने वो लोग तो मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है संगत जी, लेकिन उन लोगों को मैं इतना स्पिरिचुअल क्यों हूँ कि क्यों इतना पूजा-पाठ करती हूँ। उन लोगों के मेरा ये सबसे जलन होता है संगत जी। वो लोग नहीं चाहते मैं ये सब करूँ, लेकिन मेरा माइंड जब नेगेटिव हो जाता है ना, मेरे मुझसे भी पूजा-पाठ करने को दिल नहीं करता है संगत जी। तो मेरे गुरुजी हैं जो मेरे इतना प्यारे हैं, इतने दयालु है ना, फिर मैं अपनी सारा दिन वो सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी। वो गुरुपा मुझे सत्संग सुना
सुना के मुझे मुझे पॉजिटिव कर देते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी दिल की गहराई से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी बाहर जाती हूँ ना गुरुजी बजरंग बली के रूप में मुझे सेव करते हैं संगत जी। मुझे रास्ते में ना पहले बाबा का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद अलग-अलग देखने को मिलता था, लेकिन अब तो एक साथ ही देखने को मिलता है संगत जी। बाबा माँ आशीर्वाद जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता दी, माता रानी के आशीर्वाद मुझे मिलते हैं संगत जी। तो इतना ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी एंजल नंबर के रूप में मुझे ब्लेस करते समय जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, उस सत्संग में ना गुरुजी एंजल नंबर के थ्रू मुझे अपना प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, कल ना मेरी बेटी का अबाकस का स्कूल से अबाकस का कॉम्पिटिशन था। मेरी बेटी मुझे मैंने शेयर किया था मेरी बेटी गुरुजी ने उसे एडमिट कराया था अबाकस में। तो मैं जी जहाँ पे उसको एडमिशन कराए थे ना संगत जी, वो पे जो मैडम था ना वो मैडम चली गई, लेकिन दूसरा जो मैडम आया ना ट्रेनर है वो ठीक से नहीं पढ़ा पा रही है, मेरी बेटी को पसंद नहीं है। फिर गुरुजी ने ना वो जहाँ पे मैं दिया था ना वो वहाँ से छोड़ दिया संगत छुड़ा दिया संगत जी। लेकिन अब कल मेरी बेटी को स्कूल का बड़ा सा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें अबाकस का ही था। तो उन्होंने भी 1000 फिर 100 का ऑफर दे रहा था। फिर मेरे शायद गुरुजी ने मुझे वहाँ पे ना जब स्टेज में उन लोगों ने परफॉर्मेंस कर रहा था ना, वो छोटा-सा एक प्रोग्राम था जहाँ गुरुजी 77 का रूम नंबर के रूप में भी गुरुजी अपना प्रेजेंस फील करा संगत जी। वहाँ पे भी गुरुजी थे संगत जी। फिर शायद गुरुजी ने मुझे थॉट डाला तो अपनी बेटी को यहाँ पे एडमिशन करा दे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत इंटरेस्ट है अबाकस में। फिर मैंने ना कल ही वहाँ पे मेरी बेटी को एडमिशन करा दिया संगत जी। तो जय गुरुजी, सब गुरुजी आपकी कृपा से हुआ है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 क्योंकि गुरुपा को पता था गुरुपा को नातनी को अबाकस कितना अच्छा लगता है। तो गुरुजी आपने हाथ पकड़ के मेरे मुझसे ये काम कराया ना गुरुजी, इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और पता नहीं ना कल जब आने के टाइम एक उसका एक फ्रेंड के माँ ने मुझे बोला था आप लोग मेरे साथ चलिए, हम एक साथ जाते हैं। फिर ना हम लोग जब उनके साथ जाने लगे ना तो और एक आंटी था जो बेटा था, तो उनको बेटी 2-3 बेटी बैठे थे, तो उन लोगों ने बोला नहीं हम लोग उनको गोद में नहीं लेंगे। तो मेरे ना मुझे बुरा लगा, मैंने उस ऑटो में नहीं गया संगत, ऑटो में नहीं गया। फिर मैं चली आई संगत जी। फिर दूसरे हम रास्ते में आ रहे थे, मेरी बेटी पैदल नहीं चल पा रहा था, लेकिन वो मेरे गुरुपा को तो पता था। फिर गुरुपा ने और एक जाने के लिए एक बंदोबस्त कर दिया संगत जी। पता नहीं उन लोगों ने मुझसे ना हाफ जितना भाड़ा था ना उससे अम, द्विगुण भाड़ा लिया संगत जी। पता नहीं वो मेरे ऊपर शायद कोई कर्ज था जो गुरुजी वो पैसे लेके गुरुजी ऐसे कटाए संगत जी, क्योंकि जो ऑटो में मैं उतना चाह रहा था ना, उसमें जब रास्ते में जा रहा था ना, तब मैंने देखा उस ऑटो में ना गुरुजी का भोलेनाथ का झंडा लगा हुआ था संगत जी। तो मैंने ना गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया, लेकिन तो उस ऑटो में मैंने उठ नहीं पाई। लेकिन दूसरे में जब मैंने गुरुजी ने बैठाया ना, तो मुझसे द्विगुण भाड़ा लेके उन्होंने ऑटो वाला ने लिया। शायद इसमें भी गुरुजी का कोई कष्ट था, जो गुरुजी ने मेरे ऊपर जो कष्ट था गुरुजी ने काटा है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल भी गुरुजी मैं जब जा रही थी ना, तभी गुरुजी रास्ते में मुझे रास्ते में ओम नमः शिवाय माता रानी का भी ब्लेसिंग मिला। और जब आ रहे थे ना संगत जी बेटी को लेकर, फिर एक गाड़ी मारुति गाड़ी सामने जा रही थी, जिससे बड़ा सा ओम लिखा था संगत जी। ऐसे गुरुजी ने मुझे अपने प्रेजेंस फील ने बोला बेटा देख तू अकेला नहीं है, मैं हर टाइम हर पल तेरे साथ हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी, बेटा तू क्यों उदास होती है, क्यों मन खराब करती है, मैं तो हर पल तेरे साथ ही हूँ, तू अपने प्रेम तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपनी बीमारी के लिए भी बहुत सत्संग सुनाया संगत जी, जे तेरे ऊपर बहुत बड़ी बीमारी तुझे गंभीर बीमारी होने वाली है। तुझे गुरुजी ने मुझे लिवर कैंसर के भी
सत्संग सुनाया, मेरे गले के लिए भी कैंसर गले के लिए भी सत्संग सुना है, बहुत बड़ा बीमारी तुझे होने वाला है, तुझे जान का भी खतरा है। गुरुजी ने बोला तुझे मैंने फिर से भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरी तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने मुझे मेरा बहुत बड़ा-बड़ा बीमारी वो सत्संग सुना के छोटे में काटा है संगत जी, अभी भी गुरुजी काट रहे हैं संगत जी, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को भी शायद कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काटा है, क्योंकि मेरी बेटी को ना फेस में शायद जब इन्फेक्शन होता है ना, ऐसा कोई मुंह में फेस में हुआ है संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहा है क्या है। तो मैंने सोचा था वो एलर्जी है, कुछ में अभी लग रहा है शायद कोई बड़ा बीमारी मेरी बेटी को होने वाला था, जो गुरुजी ने ऐसा काटा है। तो मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बोला बेटा मैंने तेरे माँ को और भाई को भी ब्लेस कर दिया है, तेरे भाई भी बहुत तरक्की करेगा। संगत जी मुझे पहले लगता था मेरे तो भाई तो दोनों भाई तो छोटा है, तो गुरुजी कौन सा भाई के लिए बोल रहे हैं संगत जी। फिर मुझे पता चला जो मेरी छोटी बहन के जो पति है ना, वो उसे मैं भाई की जरा जैसे ही देखती हूँ संगत जी। तो कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जिसमें बोला था बेटा तेरा भाई को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे नर्सिंग आंटी बोले थे नर्सिंग में एडमिट कर दिया है, लेकिन उसका जो रिपोर्ट आया है सब ठीक हुआ है, गुरुजी ने उसे ब्लेस कर दिया है। तो मैंने सत्संग सुना संगत जी, मैंने समझ नहीं पा रही थी जो कौन सा भाई के लिए बोल रहा था। फिर मेरी दीदी ने बोला है 2 दिन पहले बोला कि ये मेरी छोटी बहन के जो पति है ना, वो कुछ दिन पहले नर्सिंग होम में एडमिट हुआ था, उसको बुखार आया था, लेकिन उसका जो सब रिपोर्ट ओके आया था संगत जी। तब मुझे पता चला गुरुजी मेरे बहन के पति के लिए बोल रहा था कि बहन के पति तो भाई जैसे होते हैं ना संगत जी, और मैं अपने बहन के पति को ना, वो बहुत छोटा है, मुझे दीदी बोलती है, मैंने भी उसे भाई की तरह देखती हूँ। तो गुरुजी मेरे भाई की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने बोला है उसे, वो जो पहले जो कंपनी में काम करती थी वो फ्रॉड था, फिर गुरुजी ने उसे दूसरा कंपनी में नौकरी दिया संगत जी, ब्लेस किया। तो गुरुजी उसकी तरफ से, उसके भाई की तरफ से आपका, मेरी बहन के पति की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और माँ की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कल आपने मुझे सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था बेटा तेरे फैमिली को किसी सदस्य को बहुत बुरी आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, 101% आँखों की रोशनी जा सकती है। मैं ये सत्संग सुना के उसकी रोशनी वापस कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपको मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी? आपको तो पता है मेरी बेटी को भी आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका भी चश्मा पड़ती है। फिर मैं जब ये सत्संग सुनती हूँ ना, मैं बहुत डर जाती हूँ। मुझे लग रहा था ये सत्संग मेरे लिए है, लेकिन मेरे पापा को ना आँखों में बहुत बड़े प्रॉब्लम हो गए हैं संगत जी। और मेरे पापा को भी ऐसे ही होता रोशनी जा रही थी, लेकिन वो मेरे गुरुपा है ना, मेरे पिता हैं, जिसने मेरे पापा को ऑपरेशन करा दिया है। मेरे पापा को रोशनी दोबारा गुरुजी ने वापस कर दिया संगत जी। तो ये सत्संग मेरे पापा के लिए था। गुरुजी बोलते बेटा तेरी फैमिली में सिर्फ तू है जो सत्संग मुझे मानती है, और लेकिन मेरे पापा भी आपको प्रणाम करते हैं गुरुजी। मेरे मम्मी भी अभी मानने लगी है, मैं जानती हूँ। वो दोनों भी मन ही मन आपको मंत्र जप के थे गुरुजी। गुरुजी ने बोला है तेरे पूरा फैमिली की जो कष्ट है मैं तुझे सत्संग सुना के वो काटती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे पापा को वो जो बड़ा कष्ट आया था आँखों में, वो गुरुजी मुझे सत्संग सुना के काटा है। तो मेरे पापा की तरफ से भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और मेरे माँ की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी 2 बहनों की तरफ से भी, मेरी बहन के पति की तरफ से, भाई की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी पापा भी मेरी बहन के पास गया है। जब कल जा रहे थे ना, तो गुरुजी ने क्या किया संगत जी, गुरुजी ना रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मेरे घर के बाहर नहीं था, मेरे घर के साइड और एक दूसरे आंटी का घर है, उस घर में रास्ते के साइड, और एक बच्ची ना मेरी मम्मी को जब छोड़ने जा रही थी गाड़ी में, तो वो बच्चा हाथ में ना गोपाल को लेके खड़े थे संगत जी। मैं तो ना देख के हैरान हो गया संगत
जी। और मेरे मम्मी भी इतना खुश हुआ ना, फिर मेरे मम्मी ना और गोपाल के गोद में पैर में माथा टेक के प्रणाम करके गई संगत जी। फिर मैंने भी मेरा मन में थॉट शायद वो वहम आ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी ना कुछ नॉनवेज कल खाया था, वो मैं लेके आई थी संगत जी, लेकिन मैंने हाथ धोआ था संगत जी। फिर मैंने मुझे आया कि गुरुजी ने बोलते हैं वहम मत डाल, क्योंकि मैं तो अभी इस महीना मेरे लिए तो मैं वेज खा रही हूँ, क्योंकि अभी इस महीना मेरे लिए बहुत पावन महीना है संगत जी, श्रावण मास है। और इस महीने में मेरे भी जन्म है संगत जन्मदिन आता है संगत जी, गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। मैंने भी कल गोपाल के चरण में माथा टेक के प्रणाम किया संगत जी। और मेरे पापा मम्मी को भी गुरुजी बहुत अच्छे से लेके गए संगत जी। तो शायद मेरी मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने गोपाल के रूप में आके वो कष्ट काटा है संगत जी। तो गुरुजी मैं जानती, गुरुजी आप बोलते हैं ना बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर में ही बैठा हूँ, तो हर पल मुझे याद कर। तो गुरुजी आपको तो पता है ना गुरुबा मेरे साथ क्या हो रहा है गुरुजी। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, मैं जानती हूँ गुरुजी, जब तक आपका हाथ मेरे ऊपर है, मेरी बेटी को पूरे परिवार के ऊपर है, मेरे साथ मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुजी। आज गुरुजी ने ना संगत जी कल संडे था, कल ना मुझे ड्रीम में ना गुरुजी लंगर प्रसाद भी खिलाया संगत जी। मैं जानती हूँ मुझे मेरा ना ज़्यादा ज़्यादा तक ना ड्रीम याद नहीं रहता संगत जी। वो गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुजी जो जब गुरुजी अगर चाहेगा तो वो ड्रीम गुरुजी याद रखेगा, नहीं चाहेगा तो वो भुला देगा संगत जी। शायद पूरा ड्रीम मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैंने किसी पूजा में गई थी। अगर वो पूजा माता रानी का था ना कि मेरे भोले बाबा का, मुझे याद नहीं है, लेकिन ना उसमें गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। जब मैं खाना खा रही थी ना, तब मेरा खाना खा रही थी ना कि थोड़ा-सा मैंने मुझे खा रहा था, फिर मेरा नींद टूट गया संगत जी। मैंने देखा गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया संगत जी। मेरे ऊपर जो कष्ट था गुरुजी ने कहा वो आज लंगर प्रसाद खिला के काटा है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हे माता रानी, माँ कालिका भी मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है संगत जी, क्योंकि एक दिन ना मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा था, जिसमें रास्ते में माँ काली का पूजा हो रहा था, मेरा बहुत मन था। मैं वो वो लोग लंगर प्रसाद भी खा रहे थे संगत जी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन माता रानी का वो तो माँ है ना, बेटी को मन को हम जानते हैं, लेकिन माता रानी ने ऐसा कमाल किया संगत जी। दूसरे दिन मेरी मम्मी जब मार्केट गई ना, उस दिन माता रानी ने खुद वो खिचड़ी प्रसाद लंगर प्रसाद में माता रानी मेरी माँ के हाथ से मेरे पास भिजवा दिया संगत जी। तो हे माता रानी, हे माँ काली, आपका भी बहुत शुक्राना माँ। आपका भी जितना भी शुक्राना करूँ ना माता रानी उतना कम है। माता रानी मेरी तरफ से आपके चरणों में शत-कोटि प्रणाम माँ। अगर मैं मुझसे कोई भूल चूक हुई है ना, मैं कान पकड़ सबसे माफ़ी माँग रही हूँ माता रानी, आप मुझे माफ़ कर देना है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है मैं शिव शक्ति के रूप में हर पल तेरे साथ हूँ, शिव शक्ति की ऊर्जा तेरे साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज भी ना संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ना एक आंटी का चेहरा दिखाया है, कुछ दिनों से एक मैसेज आ रहा था, ये तेरे मायके में कोई एक औरत है जो अपने पति के साथ मिलकर तेरे के ऊपर जादू टोना टोटका कर रही है। वो हंस के तुझसे बात करती है, बेटा तू लेकिन उससे दूरी बना कर रख, उससे कुछ खिला मत, उससे हाथ से कुछ मत खाना, कुछ मत लेना। तो मैं समझ नहीं पा रही थी वो कौन है, लेकिन ना गुरुजी ने आज ड्रीम में ना उसका चेहरा दिखा दिया संगत जी। तो मैं समझ गई गुरुजी आप किसके बारे में बोल रही हो गुरुपा। तो मैं तो उसको बहुत अच्छी औरत समझती थी गुरुजी। ठीक है गुरुपा, मैं डिस्टेंस कर लूँगी, लेकिन गुरुजी आपको मुझे सेव करना है उनके हाथ से, मुझे मेरी बेटी को मुझसे गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरा जो कोर्ट का केस का डेट निकला है ना गुरुजी, मैं चाहती हूँ उस दिन आप भी जज के चेयर में आप ही बैठा रहना गुरुजी। और उस दिन ही मेरा मेरे लिए मेरा जो राय है ना, वो मेरे मेरे लिए होना चाहिए गुरुजी। मुझे न्याय दिला दीजिए गुरुजी, नहीं तो ये साल भी खत्म हो जाएगा गुरुजी। अभी तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे लेकर बहुत टेंशन कर रही है गुरुपा। प्लीज गुरुजी, अब सब नहीं होता गुरुपा, आपने तो कहा था ना इस साल सब कुछ ठीक कर देंगे आप। तो जय गुरु, आप
जय गुरु जी प्लीज प्लीज गुरु जी आप मेरे साथ देना, सब राय मेरे हक में, मेरे बेटी के हक में होना चाहिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मेरे सत्संग सुना में मैंने कुछ भूल किया है तो ये गुरुपा है संगत जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना गुरुपा। आपके चरण में शत कोटि प्रणाम गुरु जी, क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय संगजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेगी ना, उस अंकल जी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।